हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नया क्वेश्चन लेके आते हुए क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। और मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप कहोगे यार मेरे को काफी सारे हमारे सम हो गया, हमें इनके जो भी हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है अब हमको क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, आपको एनसीईआरटी बुक में तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा में टीचर्स दे देते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 स्क्वायर का क्यूब रूट दे रखा है और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 दे रखा है, रूट के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अब ये किसके इक्वल है एमसीक्यू में दिया गया है। ये बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं कि करे तो करे क्या। अब करे तो करेगा, इसको सोल्व करने का तरीका देखो मैं बताता हूं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है √2, समझा रहा हूं पहले समझेगा। √2 इसका जो मतलब होता है ना बच्चों, वो ये होता है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2। ऐसे अगर आपके सामने लिखा है क्यूब रूट का मतलब है इसके ऊपर यहां पर 3 बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहते हो सर देखो ये भी तो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 यहां पर बैठा हुआ। और जब स्क्वायर रूट है 2 का, तो यहाँ पे ना भी कुछ लिखा तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/2। तो ऐसे अगर यहाँ पे ये लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ये चीज हमारी नहीं होती है, 2 की पावर 1/3। ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 का पावर है 1/4। समझ लो बच्चों, इसका मतलब ये होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 4, फिर है क्यूब रूट 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा नीचे वाली वैल्यू को। अब नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 3। ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट लिखा है, तो ऐसे मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर और ये 3 है, जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। 1/3। अब एक आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी पहले भी, a की पावर m की पावर n है तो m की मल्टीप्लाई किससे हो जाती है, n से हो जाती है, a की पावर mn होता है। अब आप ये देखें ये 4 है, जब 2 की 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, भैया 2 की 3 से मत करना, 2 की मल्टीप्लाई 1/3 से होगी तो क्या मिलता है मुझे, 2/3 मिलता है। तो ये लिख दूंगा 2 की पावर 2/3। अब ये देखो फिर अंडर रूट के ऊपर क्या बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, तो अब क्या करूंगा 2 की पावर 2/3। अब इसको हटाने के लिए क्या लगा दूंगा 1/4। अब फिर इस आइडेंटिटी से क्या होगा, 2/3 की 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो करते हैं, 2/3 की 1/4 से मल्टीप्लाई दिया, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 1/6। 3 की 2 से मल्टीप्लाई होती है 6 होता है। तो मैं क्या करता हूं 2 की पावर डायरेक्ट क्या लिख देता हूं 1/6। यही क्या है बच्चों इसका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये मेरा समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है आपको जो समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।